तो यानी कि जो, चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हरामी क्रॉस पैटर्न कैंडल स्टिक। तो हरामी क्रॉस पैटर्न कैंडल स्टिक जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न, दूसरा होता है बेरिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न। अब बारी बारी से एक बार हम लोग बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बेरिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक को पढ़ेंगे। ठीक, तो यानी कि सबसे पहले तो हमको जान लेना है हरामी क्रॉस पैटर्न जो कैंडल स्टिक है, इसका नाम हरामी क्रॉस कैसे पड़ा, क्यों पड़ा। यानी कि इसका नाम, इस कैंडल का नाम जापान के लोगों ने रखा है। इसी का नहीं, मतलब मार्केट में जितने भी कैंडल हैं सारे कैंडल का नाम जापान के लोगों ने ही रखा है। हरामी का मतलब जापान में प्रेग्नेंट लेडी को, यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है जापान में उनको लोग हरामी कहते हैं, लेडी को। और क्रॉस का मतलब होता है प्लस निशान या डोजी कैंडल होता है। इसलिए इस कैंडल का नाम जापान के लोगों ने हरामी क्रॉस पैटर्न रखा है, हरामी क्रॉस पैटर्न। इसमें जो सेकेंड कैंडल आप देख रहे हैं, सेकेंड कैंडल डोजी यानी कि 4 प्राइस डोजी जो होती है उसको छोड़ करके को सब डोजी का कोई भी कैंडल यहाँ पर हो सकता है, डोजी ही होगा। जब भी होगा सेकेंड कैंडल डोजी ही होगा। ठीक, यानी कि इसके दो प्रकार होते हैं। हरामी क्रॉस पैटर्न जो होता है ये दो भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न और दूसरा जो है बेरिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न। तो चलिए, बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न जो होता है यह एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। यह क्या है? एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। और जब भी यह चार्ट में बनेगा तो इसका जो पहला कैंडल आप लोग देख रहे हैं लॉन्ग बेरिश होगा। पहला कैंडल लॉन्ग बेरिश, लॉन्ग मतलब बड़ा होगा, वो भी बेरिश कैंडल होगा। ठीक, और दूसरा कैंडल डोजी होना चाहिए। यानी कि पहला तो लॉन्ग हो गया, ये लॉन्ग मारू बाजू भी हो सकता है, बेल्ट होल्ड भी हो सकता है। और दूसरा जो है डोजी ही होनी चाहिए, डोजी का कोई भी, जैसे आपका ग्रेव स्टोन डोजी हुआ, स्टार डोजी हुआ, ड्रैगन फ्लाई डोजी हुआ, यानी डोजी का कोई भी कैंडल हो सकता है। और पहला कैंडल मारू बाजू भी हो सकता है। अब क्वेश्चन आता है ये बनेगा कहाँ, ये बनेगा कहाँ। तो इसको मार्केट में, यानी कि बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक जो होता है मार्केट के लो में बनना चाहिए। मार्केट के लो का मतलब ये हुआ कि मार्केट के सपोर्ट एरिया, इधर से मार्केट आ रही है कुछ इस प्रकार से ऐसे आ रही है, तो सपोर्ट एरिया पर इसको बनना चाहिए। जैसे ये मान लीजिए आपका सपोर्ट है जिसको हम लोग डिमांड जोन कहते हैं, डिमांड कहें या सपोर्ट कहें। ठीक, आप सपोर्ट भी बोल सकते हैं, डिमांड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जब यह मार्केट आपके सपोर्ट एरिया पे बन गई, कहाँ बन गई? सपोर्ट एरिया पे। जब भी कैंडल यह मार्केट के सपोर्ट एरिया पर बनेगा तो जो मार्केट में गिरावट आ रही थी, ऊपर के तरफ से जो गिरावट आ रही थी, ऊपर के तरफ से जो गिरावट आ रही थी उसको, मतलब गिरावट के दौर यानी जो मंदी आ रही थी उसको खत्म करती है और मार्केट फिर से तेजी के तरफ यानी कि ऊपर के तरफ निकल जाती है। जब यह मार्केट के सपोर्ट पे बनता है तो, जब यह मार्केट के सपोर्ट पे बनता है तो जो मार्केट में गिरावट आ रही थी उसको समाप्त करके तेजी के दौर को, यानी ऊपर बुलिश, ऊपर के तरफ ले जाने का काम करती है बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें हम ट्रेड कैसे करें, यानी कि इस कैंडल में हम एंट्री उठाएं कैसे, इस कैंडल में हम एंट्री उठाएं कैसे। तो इसका रूल क्या है कि लगातार, यानी बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न में मार्केट कम, ये जैसे मान लीजिए मार्केट है ना, मार्केट आ रही है
तो लगातार 5 से 7 या इससे ज्यादा कैंडल की गिरावट होनी चाहिए। जैसे यह मार्केट आ रहा है, गिरावट के होने चाहिए। और पहले कैंडल के हाई को ब्रेक करने पर हमें एंट्री लेनी होती है। पहला कैंडल कौन सा है इसमें? पहला कैंडल आपका यही है ना, ये है। अब जब नेक्स्ट कैंडल कोई बनेगा, नेक्स्ट कैंडल इधर से ओपन होगा, तो पहले वाला, ये पहला है, इसके हाई को ब्रेक करना होगा, इसके हाई को ब्रेक करना होगा। कुछ इस प्रकार से ब्रेक करवाना होगा एक कैंडल। जब आपका फर्स्ट कैंडल ब्रेक हो जाता है कुछ इस प्रकार से, तो हमें यहाँ पे एंट्री लेनी होती है। जब तक प्रीवियस कैंडल का ये हाई ब्रेक नहीं होगा, तब तक हम एंट्री के बारे में नहीं सोचेंगे। जैसे ही प्रीवियस हाई के ऊपर बॉडी की अब यहाँ पे ये एक सवाल और है कि जैसे मान लीजिए मार्केट ऊपर तो चला गया, लेकिन क्लोजिंग कहाँ किया? नीचे। एंट्री नहीं बनेगी, एंट्री नहीं बनेगी, एंट्री नहीं बनेगी। इसमें क्या है? क्लोजिंग हमको ऊपर चाहिए। जब तक क्लोजिंग ऊपर नहीं होगा, तब तक के लिए अगर कुछ मान लीजिए मार्केट ऊपर गई, लेकिन यहाँ पर क्या गई? एंट्री नो एंट्री। आपको इसे ब्रेक करवाना। अगर किसी कारणवश पहला कैंडल नहीं ब्रेक कर पाता है, सेकेंड कैंडल अगर ब्रेक होता है तो हम एंट्री प्लान सोचेंगे। सेकेंड कैंडल ब्रेक अगर करता है कुछ इस प्रकार से, सेकेंड कैंडल, तो हम एंट्री के बारे में सोचेंगे कुछ इस प्रकार से। इसका वीक ऊपर गया है, इससे मतलब नहीं है। इसका वीक पहले वाले से ऊपर गया है, इससे मतलब नहीं। हमें ये यहाँ पर यानी कि ये जो रेड कैंडल है, इसका हाई ब्रेक होना चाहिए, इसका हाई ब्रेक होना चाहिए। जब इसके हाई को जो कैंडल ब्रेक करेगा, वही हमारी एंट्री बनेगी। अगर ये पहले ही ब्रेक कर दे, मान लीजिए कि ये पहला कैंडल ही ब्रेक कर दे कुछ इस प्रकार से, पहला कैंडल ही ब्रेक कर दे, तो हमारी एंट्री बन जाएगी। तो हमें ये दूसरे कैंडल को लेने की जरूरत, यहाँ पर इसके इंतजार की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें क्या करना होगा? इसे ब्रेक करवाना होगा, वो भी बॉडी के साथ। जैसे ही बॉडी के साथ ब्रेक होती है, आपको एंट्री बनाना है, एंट्री बनाना है। ये कैंडल स्टिक की एंट्री है। और ये जो आपका पहला कैंडल है, पहला कैंडल रेड वाला, रेड वाले कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा। अगर ज्यादा सुरक्षित चाहिए तो इसके नीचे लगाइए, नहीं तो जो ब्रेक किया है उसके नीचे लगाइए। अगर आप किसी कोटी यहाँ पे है, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आप सुरक्षित हैं, लेकिन आपको ये स्टॉप लॉस अगर बड़ा दिख रहा है तो यहाँ पे लगा दीजिए। जो कैंडल ब्रेक कर रहा है उसी के नीचे लगा दीजिए। और यहाँ पे हम बाय की एंट्री लेंगे, वो अप साइड के लिए बाय की एंट्री ढूंढेंगे। और एक बात और आपको देखना है कि जो आप यहाँ से एंट्री उठाएंगे, मान लीजिए यहाँ से अपने एंट्री उठा लिया, तो आपको ये देखना है कि मेरा रिस्क कितना है और रिवार्ड कितना है। रिस्क कितना है और रिवार्ड कितना। अगर आपका रिस्क और रिवार्ड 1:3 का नहीं बन रहा है, तो आप इस एंट्री को छोड़ दीजिए। क्योंकि मेरा रिस्क ज्यादा है, रिवार्ड कम है, तो ऐसे एंट्री हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? 1:3 का चाहिए। 1 कम से कम 2 तो चाहिए ही चाहिए। अगर रिवार्ड ज्यादा नहीं है, रिस्क ज्यादा है, तो ऐसा एंट्री नहीं लेनी चाहिए। अब आता है हम लोगों का बेरिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक। तो यह जो होता है एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। और जब भी ये चार्ट में बनेगा, तो इसका जो पहला कैंडल होगा लॉन्ग बुलिश कैंडल होगा, और सेकेंड कैंडल डोजी होगा। यानी कि सेकेंड, ये दोनों बेरिश या बुलिश में सेकेंड कैंडल डोजी ही होगा। इस बात का आपको ध्यान देना होगा कि डोजी ही होगा, डोजी के अलावा और कोई कैंडल नहीं। हाँ, डोजी जो होती है, इसके जो 5 प्रजाति है,
तो 4 प्राइस डोजी को छोड़ के बाकी जो 4 प्रकार के डोजी हैं वो चारों में कोई भी हो सकता है, चारों में कोई हो सकता है। लॉन्ग लेग डोजी भी हो सकती है, स्टार डोजी भी हो सकती है, ग्रेव स्टैंड भी हो सकती है, मतलब डोजी का ही पार्ट होगा, ठीक। और इसका जो पहला कैंडल है मारुभाजू भी हो सकता है, और यह मार्केट के टॉप पे बनता है। कहाँ बनता है? क्योंकि बेरिश है तो मार्केट के टॉप पे बनेगा, यानी कि मार्केट जब अप साइड में जा रहा होता है, ऊपर आपका कोई सप्लाई जोन होती है, वहीं पे ये बनेगी, सप्लाई जोन पे, तब यह काम करेगी। अगर सप्लाई जोन में बनती है तो अच्छे तरीके से काम करती है, सप्लाई जोन में अच्छे तरीके से काम करती है। यानी कि इसका काम क्या है कि मार्केट में जो तेजी का माहौल चल रहा था, यानी कि जो मार्केट ऊपर के तरफ जा रही थी और ऊपर मेरा सप्लाई जोन था, वहां पर अगर बेरिश हरामी क्रॉस कैंडल स्टिक बन गया तो मार्केट को नीचे के तरफ लाने का काम करती है, नीचे के तरफ ले जाने का काम करती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें हम एंट्री कैसे बनाएं। तो इसमें एंट्री आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ग्रीन कैंडल के लो को आपको ब्रेक करवाना होगा। ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं इसके लो को आपको ब्रेक करवाना होगा, इसके लो को ब्रेक कराना होगा। मान लीजिए कोई अन्य कैंडल यहाँ पे ये क्लोज हुई है और नेक्स्ट कैंडल कुछ इस प्रकार से आके यहाँ पे क्लोज कर दे, यहाँ पे क्लोज कर दे, वो भी बॉडी के साथ। अगर बॉडी के साथ क्लोज नहीं करती है तो हम एंट्री नहीं बनाएंगे, एंट्री नहीं बनाएंगे। और हमारा एंट्री लेवल कहाँ होगा? जहाँ पर लो ब्रेक होगा या एंट्री होगा। टारगेट हमारा देखेंगे 1:3 आ रहा है कि नहीं। ज़्यादा आपको सुरक्षित चाहिए जो कैंडल ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए, और ज़्यादा छोटा सा चाहिए तो आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के 1:3 देख लिए। अगर आपका 1:3 बन रहा है तभी आप एंट्री उठाइएगा, नहीं तो एंट्री नहीं उठानी। अगर 1:3 का आपका टारगेट नहीं दे रहा, आपका रिस्क बड़ा बन रहा है, तो आप एंट्री न उठाइएगा, आपको एंट्री नहीं लेनी होगी। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा मार्केट में देख लेते हैं कि क्या कुछ इस प्रकार का कैंडल बना है तो मार्केट अप डाउन में गई है या नहीं गई है। थोड़ा बहुत तो हम लोगों को देखना होगा ना मार्केट में। चलिए कहीं देखा जाए। हाँ, एक बात ध्यान रखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर बनेगी तो बढ़िया काम करेगी, अन्यथा बीच में बनेगी तो उतना बढ़िया वर्क नहीं करती है। चलिए कहीं देख लेते हैं मार्केट में। अगर मार्केट में कुछ इस प्रकार बना होगा तो हम लोग देखेंगे, नहीं बना होगा तो ढूंढेंगे, कल हम लोग ढूंढेंगे। नहीं, इसको मॉर्निंग स्टार का रूल ये है। मॉर्निंग स्टार का कहाँ गया? मॉर्निंग स्टार ये जो है, मॉर्निंग स्टार में ये जो डोजी कैंडल है इस रेड वाले कैंडल के नीचे होगी। मॉर्निंग स्टार में ये जो डोजी देख रहे हैं ना, इस रेड वाले की जो क्लोजिंग है ना, इस क्लोजिंग की ये क्लोजिंग है ना, इसके नीचे बनेगी डोजी कैंडल तो मॉर्निंग स्टार होगा। ओके, अब इसमें मतलब हम लोग देख रहे हैं कि क्या कहीं ऐसा कैंडल बना है तो मार्केट अप डाउन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर बना होगा तो जरूर आएगा, नहीं बना होगा तो नहीं आएगा।
यहाँ पे देखिए थोड़ी सी आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे है, लेकिन रूल मतलब क्या है कि इसके हाई को इसने ब्रेक कर दिया, इसके हाई को इस डोजी कैंडल ने ब्रेक कर दिया। अगर ये नीचे के साइड में बना होता तो हम मान लेते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है। आगे कहीं और देख लेते हैं। मतलब जो जो चीजें बताई जा रही है ना, कोई जरूरी नहीं है कि आज और कल के मार्केट में बनी हो, लेकिन वैसा बनता है तो आपका सेटअप तैयार है, आपको एंट्री ले लेना होगा, आपको एंट्री ले लेना होगा।